गाइस तो बहुत ज़्यादा अभी टाइम ख़राब चल रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मैं अभी जितना सोच रही थी कि मैं कुछ करूं, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं बन पा रहा है कुछ करने का। मतलब कोई एक डायरेक्शन मुझे नहीं मिल पा रही है अभी, क्योंकि इस टाइम पे ना, एक तो जब अकेले सब करना हो, एक जना भी साथ में हो ना, तो हो जाता है कि हाँ, कुछ आधा आधा काम बांट लो कि कोई मतलब एक जना कुछ कर ले, एक जना कुछ कर ले। जब बिल्कुल अकेले सारी चीज़ें करनी हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खासकर वो जो भागा दौड़ी वाले काम होते हैं उसमें होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अभी मैं कुछ सोच रही थी करने का, लेकिन जिसके लिए मुझे जाना था सदर बाज़ार। लेकिन जब से मैंने वहाँ पे वो सुना है बॉम्ब ब्लास्ट का, तो उस दिन हम लोग कहीं पे थे, बाहर थे, मतलब किसी के बर्थडे में गए हुए थे। तो हम लोगों का इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया ना वो न्यूज़ सुन के। हम रास्ते में, पता है, गाड़ी में जब आ रहे थे सारे, मतलब कैब से, तो हमारा इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। हम उसी की बातें कर रहे थे कि मतलब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे और वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे ये सब चीज़ें वैसे ही बड़ी, मतलब डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जियो और जीनो तो वाला हिसाब, क्योंकि किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। और उनकी फैमिली, क्योंकि इन परिवार में एक को भी कुछ होता है पूरी फैमिली पे असर होता है। तो ये सब चीज़ मुझे मतलब पता नहीं इतना ज़्यादा मूड, क्योंकि मुझे अचानक से पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया, मुझे लगा शायद ऐसी कोई फेक न्यूज़ होगी। फिर जब मैंने दो चार लोगों के मुँह से सुना ना, तब मुझे यकीन हुआ, मुझे इस चीज़ का इतना शौक लगा। तो मुझे सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि मतलब फैमिली पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतना परिवार में एक को भी कुछ होता है तो कहते हैं ना, पूरा परिवार को असर होता है, पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। तो हमारे लिए वो तो सिर्फ 2 पल की न्यूज़ होती है, लेकिन फैमिली जो उनकी होती है वो लाइफ टाइम इस चीज़ को भुगतती है। तो इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, इतना ज़्यादा मुझे, इतना उस टाइम पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मुझे उस टाइम पे बुरा लगा था। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो जियो जीने दो वाला नहीं रखते सिस्टम, पता नहीं क्यों किसी के जान के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं। मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि जो लोग ऊपर वाले को मानते हैं ना, वो इतना पाप नहीं कर सकते कि तुम किसी की जान ले लो। क्योंकि कोई कितना भी तुम्हारे साथ कैसा भी कुछ भी, मतलब किसी की जान लेने का नहीं है तुम्हें, और वो बेकसूर इंसान की तो बिल्कुल नहीं, जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। तो नहीं, ये सब चीज़ें बहुत गलत होती है। मुझे तो इन सब चीज़ों से वैसे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार दिल्ली में पहले भी ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे भी मैं थी यहाँ पे, तो वो मेरा लाइव एक्सपीरियंस, वो पहली बार मुझे ऐसा लगा था मैं पता नहीं अपने देश में नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, कौन से देश में हूँ। और फिर कहते हैं ना, जैसे हम कहीं और जाते हैं तो अनसेफ फील करते हैं। मतलब उस टाइम पे पहली बार अपने कंट्री में होते भी ऐसा फ़ील हो रहा था, जैसे इतना अनसेफ सा लग रहा था जब पहले दंगे वंगे हुए थे। तो उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मुझे भी वैसे जाना था वहाँ पे कुछ करने वरने के लिए, लेकिन मेरा टाइम तो इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि मैं, मतलब जब भी कुछ करने की सोच रही हूँ तो सिर्फ सोच में ही मैं रह जा रही हूँ। मतलब मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पा रही वो चीज़, क्योंकि कोई एक जना तो चाहिए साथ में, और फिर चलो मैं अकेले भी कर लूँ तो मतलब एक होता है थोड़ा भागा दौड़ी में, एक जना चाहिए होता है। तो ऊपर से वहाँ पे ऐसी ऐसी न्यूज़ आ गई कि वहाँ पे कोई साथ में जा भी नहीं रहा है। अब सब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा हो गया है, क्या पता दोबारा हो जाए। तो मैं तो जाने को रेडी हूँ। तो जिसको जब, मतलब ऊपर वाला बुलाएगा तो घर बैठे भी बुला ही लेगा। लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी तो सिचुएशन हो ही ऐसी रही है, इतनी इमरजेंसी वाली, तो मैं तो नहीं रुक सकती घर में। लेकिन अभी क्या है कि अकेले मैं देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना, सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा चल रही है ना परेशानी, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मैं इतने टाइम से ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप सबने भी देखा होगा कि मैंने इस टाइप की वीडियोस मैंने रेगुलर नहीं डाली। क्योंकि देखो मेरी ना मतलब फालतू की रोने की आदत नहीं है कि मेरे पास है, मतलब मेरे पास इतना है फिर भी मैं रो रही हूँ। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी नहीं आती, जो बहुत ज़्यादा होते हुए भी जो रोते हैं ना, जो मतलब होते हुए भी जो कंगालपंती दिखाते हैं, तो वो लक्ष्मी उनसे वैसे भी नाराज़ हो जाती है, उनके पास नहीं आती। और जिसके पास एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, अगर वो इंसान बोल रहा है जो कहते हैं ना रियलिटी की, सच में परेशान है। अब देखो ये सब चीज़ें खाने पीने वाली जो भी होती हैं, आजकल ना हर कोई इतना कमाता है, रिक्शे वाले हों चाहे जो मज़दूरी करते हों, जो मज़दूरी होती है ना, सीमेंट पत्थर वाला घर बनाने का काम, इतना बजट तो उनका भी होता है कि वो थोड़ा बहुत बाहर का खा सकें। क्योंकि स्ट्रीट फूड ना बहुत सस्ते आते हैं, ऐसा नहीं आते कि मतलब बहुत 1000-500 के, ठीक है, 20-30 रुपए की, 10-20 रुपए की चीज़ें। स्ट्रीट फूड
ऐसा होता है कि मतलब कोई भी मतलब गरीब से गरीब भी खा लेता है। अब कुछ लोग होते हैं कि जो ऑफ कैमरा खाते हैं कि नहीं पीछे से तो बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन कैमरे में दिखा रहे हैं कि हाय नहीं है पैसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 10 रुपये की भी चीज़ खा रहे हैं तो आपको मतलब दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, रियलिटी दिखा रहे हैं। मतलब एक होता है फेक, फेक दिखा के चलना है कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हाँ हमने तो ये चीज़ कभी देखी नहीं है। इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते पीते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं हमने तो पैसे नहीं है, नहीं खाते। अब कुछ लोग का होता है कि नहीं भाई हम 10 की चीज़ खाएंगे, 20 रुपये की चीज़ खाएंगे, हम तो दिखा देंगे कैमरे में। क्योंकि व्लॉगिंग, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जितना मैं अपना रियल दिखा सकूँ, ठीक है, क्योंकि जब कोई आपको पसंद कर रहा है तो आप ये देख के ना कि आप सच्चे हो, आप मतलब सच बोल रहे हो कि हाँ आज आपने ये खाया तो आपने ये खाया। आप ये नहीं बोलोगे कि आज मैंने ऑनलाइन मंगा के खाया, तो आप बोलोगे मैंने घर पे दाल चावल बना के खाए। तो फिर ये तो वही मतलब फिर मतलब सही नहीं लगता मुझे ये चीज़ कि मतलब अगर हम, ठीक है अगर हम खा रहे हैं ये चीज़, आजकल स्ट्रीट फूड हर कोई खा लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं ये आपने गोलगप्पे खा लिया आप अमीर हो तो छोले कुलचे या कुछ भी, ये चीज़ें बहुत सस्ती आती हैं। मैं तो वैसे भी स्ट्रीट फूड लवर हूँ, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रीट फूड ही पसंद है। मुझे रेस्टोरेंट वाला खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। कभी-कभी जब होता है बजट मिल-जुल के कभी चले जाते हैं, लेकिन वैसे मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है और मैं 99% वही खाती हूँ। और तो अभी सच में एक होता है ना कि इंसान का एक जगह से भी इनकम सोर्स हो, मुझे पता नहीं मेरे पास मेरी पता नहीं कैसी आदत है, मतलब बहुत लोगों की होगी ऐसी आदत, मैं सिर्फ अपनी नहीं बता रही, कि उन बेचारों के पास नहीं भी होता ना वो ना रोते नहीं है, मतलब कि है नहीं है। क्योंकि इंसान के तुम्हारे पास हाथ पैर है, ठीक है, अब पूरा इतना, क्योंकि ये भी फिर मेरे मतलब अगर कोई तुम्हें अब मान लो मैं सोशल मीडिया पे आया, तो मेरा तो यही मकसद था कि लोग मुझे खुद से पसंद करें, मैं उनको ना बोलूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, आप मेरी वीडियो देखो, मेरे पैसे बनेंगे, आप मेरी वीडियो देखो। नहीं, मैंने सिर्फ नॉर्मल व्लॉग बना के हमेशा छोड़ा है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ सुबह, शाम को यहाँ ख़त्म हुआ। मैंने कभी एंड में ये नहीं बोला, ये मेरा घमंड नहीं है, ठीक है, अगर मतलब इस चीज़ को गलत वे में मत लेना कि नहीं मैं घमंड की वजह से बोलती हूँ कि नहीं मैं क्यों बोलूँ कि आप देखो सब्सक्राइब, ये घमंड नहीं होता। ये एक होता है कि भाई हम चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ दिखा रहे हैं कि हाँ हमने सुबह से शाम तक ये किया, ये हमारी लाइफ में चल रहा है, आज ये दिन कल ये दिन। तो मैं ये चाहती हूँ, जो मेरी पर्सनल सोच ऐसी है और मेरे जैसी और भी लोग हैं, ठीक है, जो और भी लोगों की होगी सोच ऐसी, कि जो ये चाहते हैं कि भाई हम बोले ना किसी से कि आप हमारी वीडियो देखो। तो मैं भी, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनकी सोच ऐसी होगी कि भाई हम नहीं चाहते ज़बरदस्ती कि आप वीडियो देखो, आप वीडियो नहीं देखते, आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखो देखो करके। तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, ना मैंने कभी बोली है 1.5-2 साल में। मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर मेरे चैनल पे कोई आ रहा है तो उसने मेरी वीडियोस देखी, उसको पसंद आई, मतलब अपनी मर्ज़ी से उसने पसंद की कि हाँ मुझे इसका चैनल लग रहा है कि मैं सब्सक्राइब करने लायक है, या मतलब फॉलो करने लायक है, देखने लायक है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो इंसान आता है ना, तो कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी से जो रिश्ता बना रहा है वो हमेशा रहता है। अगर तुम किसी को बोल बोल के नहीं मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, हर हर वीडियो में मतलब इतना वो, तो फिर उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती कर रहा है इंसान कि भाई जब मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों देखूँ, मुझे मुझे लग ही नहीं रहा तुम्हारी वीडियो में कुछ देखने लायक, बोरिंग लग रही है तो क्यों देखूँ। तो एक होता है कि अपनी मर्ज़ी से जो आता है ना, तो क्योंकि जो अपनी मर्ज़ी से जुड़ेगा ना वो आपकी वीडियो रोज़ देखेगा आपके बिना बोले। तो ये फैक्ट है, और ये ऐसे मेरे जैसे और भी सोच के लोग होंगे, उनको भी ये चीज़ पता होगी कि भाई अगर हम अपनी मर्ज़ी से पसंद करेंगे तभी तो हम रोज़, अगर मान लो हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उसको रोज़ खा सकते हैं, रोज़ पहन सकते हैं, रोज़ देख सकते हैं। अब मुझे कोई चैनल पसंद है तो मैं उस चैनल को रोज़ देख सकती हूँ, मैं बोर नहीं होंगी, वो नहीं भी बोलेगा, नहीं भी बोलेंगे मैं तब भी देखूँगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं देखो देखो देखो, तो वो चीज़ मतलब वो मेरा तरीका नहीं है, वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, वो मेरा एक पर्सनल वो है कि नहीं। और फिर मेरी ना फालतू में मतलब वो चीज़ भी नहीं है रोने की आदत कि हाय पैसा। मुझे पता है, मैं सच बताऊँ, मेरा इस वक्त एक भी जगह से, ये रियलिटी है, देखो अगर मुझे ये चीज़ दिखानी होती कि फेक बन के गरीबी दिखा दिखा के, ज़बरदस्ती की गरीबी दिखा के कि नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगर ऐसा करना होता तो मैं डे 1 से करती। मतलब जिस दिन से मैंने चैनल बनाया, मुझे मैंने बनाया था गाइस 2000, हाँ 24 में बनाया था मैंने, ये 25 है, तो मुझे 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं होने वाले हैं, होली के टाइम पे हो जाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा करना होता, ये मेरा तरीका होता, तो आपको भी पता चल जाता है कि मैं डे 1 से ऐसी ही वीडियोस डालती, हाय गरीबी हाय गरीबी हाय रोने वाली। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं डाली, क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे पास था कि मैं कहीं घूमने जा सकूं, कहीं मतलब
इधर उधर जा सकूं, उस टाइम था मेरे पास। तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई कोई ऐसी परेशानी कि भाई जब अभी मेरे पास है तो मैं क्यों दिखाऊं। पता है, लक्ष्मी कहते हैं, मैंने बड़ों से सुना है कि अगर तुम कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा कंगालपंती दिखाते हो तो लक्ष्मी नहीं आती, ऐसा मैंने सुना है हमारे हिंदू धर्म में, मतलब बोला है बड़ों ने। अब पता नहीं ये बात सच है नहीं है, लेकिन अब ये शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो जितना रोता है ना उसके पास उतनी लक्ष्मी नहीं आती। मतलब रो, लेकिन एक लिमिट तक की नहीं, बहुत ज़्यादा। तो इसमें मेरा ये तरीका नहीं था। अगर मुझे ये तरीका फॉलो करना होता ना तो शायद मेरे भी सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होते। कि अब जो डे वन से दिखा के चलो, ज़बरदस्ती की मुझसे नहीं दिखाई जाती। अगर मैंने आज खाया है लिट्टी चोखा तो मैं लिट्टी चोखा बताऊंगी, आज मैंने रेस्टोरेंट से खाया तो मैं रेस्टोरेंट से बताऊंगी। तो मैं रियलिटी दिखाती हूँ, मेरी वीडियो में कुछ भी फेक नहीं होता कि नहीं मेरे पास। बल्कि मैं तो इतनी वो हूँ कि मैं बढ़ चढ़ के दिखाती हूँ कि मतलब अभी क्या है, जैसे मेरे पास अभी मान लो मैं जहाँ भी घूमने वगैरह के लिए जाती हूँ, अब सबसे मेरी मेरी प्रॉब्लम पता है क्या, मैं अकेली रहती हूँ। तो अब जैसे मान लो 2 इंसान भी रह रहे हो साथ में ना, तो क्या होता है कि व्लॉग बनाना बहुत ईजी रहता है कि हाँ चलो एक ने अलग कैरेक्टर, मतलब कुछ भी हो, एक कुछ भी आपस में बात कर ली, खेल लिया गेम में, मतलब 2 जनों में ना कंटेंट रहते हैं। वैसे तो सिंगल में भी रहते हैं, बहुत रहते हैं सिंगल में भी, लेकिन मेरा क्या सिस्टम है कि जैसे अभी 2 जने होते तो रहता, लेकिन अब मैं सोचती हूँ अकेले क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। हालांकि अकेले घर में रह के भी लोग बहुत वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन शुरू में मुझे इतना आइडियाज़ नहीं था। अब मैं जैसे जैसे वीडियोज़ देख रही हूँ कि नहीं यार अकेले भी ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो अब मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं, अब मुझे ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं सामने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार अब अकेली हूँ तो कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्टिंग अपने चैनल को बनाऊंगी, बोरिंग नहीं बनाऊंगी। बिना पैसे खर्च किए भी चैनल को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे आते हैं हमें धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलती है। अब एडिटिंग वगैरह जो मैं पहले सीखती थी तो मुझे पहले नहीं आती थी, पहले मैं दूसरों के उसमें रहती थी कैसा कर लेता है, लेकिन अब मैं क्या है वो चीज़ खुद सीख लेती हूँ अकेले। तो अब मैं ना सीख रही हूँ, अभी इतना ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं हुआ है, और ब्लॉगिंग तो वैसे भी मैंने बहुत लेट शुरू की थी, इसीलिए। तो मेरी वो वाली नहीं है अभी। सच बताऊँ, मैं एकदम चाहती हूँ कि मैं रियलिटी ही दिखाऊँ, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि आपको कोई दिल से प्यार करता है, समझ रहा है, मैसेज कर रहा है, आपकी चिंता कर रहा है, अगर आप उससे झूठ बोल के चलो कि नहीं आज तो मैंने इतने के कपड़े खरीदे हैं लेकिन मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, आज मैंने इतने का खाया है लेकिन मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है, तो ये फेक होता है। अगर आपने किसी से रिश्ता बनाया तो आप सच्चा बना के चलो, आपके कोई पैसे खा नहीं जाएगा, कोई छीन नहीं लेगा आपसे, आपके पैसे आपके पास ही रहेंगे। तो फेक दिखाना मेरी आदत नहीं है। अगर मुझे ऐसे ही बढ़ना होता ना तो मैं डे वन से ऐसी वीडियो बना के चलती। मैं अपना कमरा आपको दिखाती कि मेरे कमरे में सामान कितना है, ठीक है, और मैं अपने घर की हालत दिखाती, मतलब सब कुछ मैं A to Z आपको बताती कि नहीं ऐसे ऐसे, और जो एक्चुअल में है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये एक्चुअल में जितनी परेशानी है ना, मैंने उसका 1% भी मैंने नहीं शेयर किया है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ एक ऑप्शन है कि हाँ चलो कि कुछ नए लोग आपसे जुड़ते हैं, कोई सच में आपसे एक कहते हैं ना जो हमारे जैसा है वो हमसे जुड़ रहा है, बना रहा है रिश्ता, तो अच्छा लगता है। और एक हेल्प भी हो जाती है, बहुत लोगों की लाइफ भी बन जाती है। तो इस चीज़ को मैं एक वैसे लेती हूँ, मैं ये नहीं कि नहीं इसी पे ही पूरा हो जाओ कि नहीं इसी से ही करना है तो अब इसी के ज़रिए करने के लिए कुछ भी तरीका अपना लो, झूठ भी बोल दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैं ना नहीं बोलती मैं, बल्कि अगर मेरे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, ठीक है, अगर घर में राशन के लिए नहीं होंगे, तो मैं जो है बाहर तब भी घूमने जाऊँगी, आस-पास जाऊँगी, कम कन्वेंस वाले से जाऊँगी। अगर मैं मेट्रो से नहीं जा सकती मैं बस से जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी क्यों? क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग का चैनल है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे, अभी मुझे परेशानी भी हो रही होगी, तो भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना। वैसे भी मैं सच बताऊँ, मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, बट इतना नहीं है। लेकिन अभी अभी मैं जितना भी जाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चैनल के लिए जाती हूँ कि मेरा चैनल बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। और ऐसा नहीं है कि इंसान बाहर जा रहा है तो वो पैसे वाला है। ऐसा दिल्ली में ना इतने कन्वेंस है, ठीक है, सिटी है, तो यहाँ पे मेट्रो है, बस है, आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, बस में 10-15 रुपए में कितनी भी दूर चाहे पहुँच सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ पे भी हम घूमने वगैरह जाते हैं, कई जगह तो फ्री एंट्री होती है, कई जगह 10-15 रुपये 20 रुपये टिकट होती है, तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता। अगर हम भी कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं, हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा टिकट तो नहीं है, 10-20-25 रुपये की टिकट होती है, तब जाते हैं। और कन्वेंस मेरा मोस्टली रहता है मेट्रो से, मेरा कार्ड बना हुआ है तो उसमें कार्ड में ना पैसे और कम लगते हैं, तो इस वजह से मुझे
मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है। मुझे क्या मतलब किसी को भी अगर देखो तुम अगर सही तरीके अगर तुम ऑटो से घूमने जाओगे तो खर्चा हो गई। अगर मान लो मैं एक साइड से ऑटो से जा रही हूँ, दूसरे साइड से ऑटो से आ रही हूँ तो खर्चा होगा। वहीं अगर मैं मेट्रो से जाऊँगी तो कम खर्चे में पहुँच जाऊँगी, बस से जाऊँगी तो उससे कम खर्चे में पहुँच जाऊँगी। अब बस में मैं सच बताऊँ मुझे ना उल्टी वगैरह आती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेट्रो और मेट्रो में थोड़ा बहुत। और फिर मैं ज़्यादातर संडे का इसलिए बनाती हूँ कि संडे को और किराया कम लगता है मेट्रो में, और फिर उसमें डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप मेट्रो से जाते हो तो। जहाँ 30 लगने होंगे वहाँ 28 लगेंगे, और जहाँ संडे आ गया तो फिर 18 लगते हैं, तो ऐसा होता है। तो ऐसा अगर कोई बाहर जा रहा है, वो जा रहा है तो वो उसका, अब मान लो मेरा तो भाई स्टार्टिंग का चैनल है तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा और मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी। और हाँ अभी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे एक जगह बोल बोल के रोज़ वीडियो बनाऊँ, मैं खुद बोर हो जाऊँगी देख के अपनी वीडियो, तो मैं समझ सकती हूँ सामने वाले भी बोर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, इंसान को जितना हैप्पी फेस दिखा के चलो, अगर भगवान भी कहते हैं, ठीक है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मत बोलो नहीं है, बोलो है, मेरे पास है बोलोगे ना तो आएगा, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी माता आएंगी अगर आप बोलोगे है मेरे पास। अगर आप ये बोल के होने के बाद भी कोई इंसान बोलेगा नहीं है नहीं है, फिर लक्ष्मी आके चली जाती है, वो टिकती नहीं है फिर। ऐसा शायद मैंने सुना है, पता नहीं है सच है नहीं है, लेकिन तो ये चीज़ें होती है। अभी देखो ना, मेरा वैसे भी स्टार्टिंग का चैनल है, तो मैं अगर ना भी चाहूँ मुझे तब भी मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे आइडिया सोचने पड़ते हैं। अब कहते हैं ना, किसी की फेस वैल्यू चलो बन चुकी है, अब वो घर बैठ के भी वीडियो डाल देगा, उसकी वीडियो में व्यूज़ आ जाते हैं, लाइक आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन जिसका स्टार्टिंग का चैनल है, जिसको अपनी फेस वैल्यू बनानी है अभी, तो उसको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, उसको तो सोचना पड़ेगा ना कि हाँ मैं क्या करूँ, मतलब मैं कैसे मतलब कैसे मैं क्या वीडियो बनाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे क्या अलग अलग तरीके से। तो जो स्टार्टिंग है जिनकी, उनको तो स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको तो अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियो बनानी पड़ती है। जिसकी फेस वैल्यू बन चुकी है वो घर बैठ के भी खाली बोल बोल के भी वीडियो डाल देंगे तो भी उनकी वीडियो चली जाती है। ये तो फैक्ट है, क्योंकि एक बार फेस वैल्यू बनने के बाद तो इंसान कुछ नहीं भी कर रहा होगा, खाली घर में बैठ के भी वीडियो डाल देगा तो भी व्यूज़ आ जाते हैं। ये फैक्ट है, मैं बहुत लोगों की वीडियोज़ देखती हूँ जिनके मिलियन 5-5 6-6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मल बैठ, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू बन चुकी है, वो अपना स्ट्रगल वाला पीरियड पार कर चुके हैं, उनका स्ट्रगल वाला जो टाइम है वो निकल चुका है। अब वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ चलो अब मैं थोड़ा रुक रुक के बाहर जाऊँ या वो। लेकिन पता है, लोग होते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे मान लो किसी का यूट्यूब से पैसा आ रहा है और या फिर सोशल मीडिया से, तो वो लोग ना अपनी वीडियो को अपग्रेड करते हैं कि नहीं यार, अगर मुझे सोशल मीडिया से पैसा आ रहा है ना तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे ही लगाऊं। लेकिन यही चीज़ अगर मेरे साथ हो रही होती ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अब मान लो मुझे यूट्यूब से मान लो 10,000 भी आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं सीरियसली मैं 50% पूरा का पूरा यूट्यूब पे खर्च कर देती। अब वो चाहे मैं सोशल वर्क में करूँ, चाहे मैं किसी चीज़ में करूँ, मैं पूरा अपने ऊपर खर्चा नहीं करती। अब मान लो मुझे 10,000 भी आ रहे हैं तो मैं 5-6 हज़ार रुपये ना, पूरा का पूरा 5-6 हज़ार, मतलब मैं 50-60% मैं यूट्यूब पर ही खर्च कर देती। यूट्यूब पर खर्च करने का मतलब है कि घूमने फिरने खाने पीने में नहीं, जैसे कुछ सोशल वर्क में, क्योंकि वो पैसा मतलब आ रहा है, जैसे कहते हैं ना बैठे बैठे आ रहा है। हाँ चलो हमने स्ट्रगल किया, लेकिन एक वो हाथ पैर वाला तो नहीं किया ना, मतलब नॉर्मली घर बैठे ही किया है स्ट्रगल जो भी किया है। तो उसमें मैं ये करती, अगर मेरा एक जगह से भी आ रहा होता तो मैं यही करती, और मैं यही करूँगी इन फ्यूचर। अगर मुझे आएगा भी तो मैं अपना 50 से 60% जो अमाउंट है उसको मैं सोशल वर्क और या फिर इसी में लगा दूँगी, अपना अपग्रेड करने के लिए पूरा चीज़ों को। क्योंकि भाई आजकल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा। तो अभी मेरा तो भाई स्टार्टिंग का चैनल है, मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं भी होंगे तो भी। वैसे मैं असली परेशानी ये देखो, मैं किस में सोती हूँ, मेरे पास गद्दा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। और मैं पता नहीं, मुझे ये सब चीज़ें बताना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें फिर पता है फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा लाचार है, मान लो जिसके हाथ पैर ही नहीं है, अब वो इंसान बोले ना अरे मेरे पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब हाथ पैरों वाला इंसान ऐसी बातें करे ना तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि कोई अपाहिज है तो वो अगर ऐसी बातें करेगा ना तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा कि नहीं यार ये सच में बेचारा मजबूर है, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बट अगर वो कोई इंसान के हाथ पैर है फिर भी वो अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास खाने के लिए रोटी के लिए नहीं है, अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया, तो चलो सोशल मीडिया नहीं होता फिर क्या करते, फिर तो हाथ पैर ही चलाने पड़ते ना। अगर मान लो सोशल मीडिया नहीं होता तो फिर तो इंसान को हाथ पैर ही चलाने पड़ते कि कुछ दिहाड़ी मजदूरी कुछ, ये तो बल्कि ऑप्शन है मतलब लोगों को बोलने से अच्छा कि अपनी वीडियो को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि
लोग मजबूर हो जाएं, कहते हैं ना ज़बरदस्ती से नहीं, ज़बरदस्ती से तुम किसी का प्यार या ज़बरदस्ती किससे किसी को नहीं बोल सकते कि देखो देखो, कुछ ऐसा दम लेके आओ। क्यों, और चैनल्स भी तो होते हैं, देखो वो लोग भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, वो कंटेंट ऐसा बनाते हैं कि इंसान, मतलब उसमें मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अरे आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, मैंने तो आपका आज ही चैनल से, वो कंटेंट ऐसा बनाते हैं, कंटेंट ऐसा बनाते हैं। मुझे सच बताऊँ, कभी कभी मुझे अपनी, जो मैं घर में वीडियो बनाती हूँ, मुझे तो खुद बोरिंग लगती है, इसलिए तो मैं बाहर जाती हूँ। वो मेरी मजबूरी है कि भाई मेरा नया चैनल है, मेरे पास नहीं भी होंगे, कन्वेंस नहीं भी होगा, ऑटो के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मैं ऑटो से तो खैर मैं वैसे शुरू से ही नहीं जाती थी, होते थे तब भी नहीं जाती थी, इतना फालतू खर्चा नहीं करती थी। लेकिन अब नहीं होंगे तो मैं बस से भी जाऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि दिल्ली में घूमना फिरना ना कोई इतना महंगा नहीं है कि हाँ, अगर कोई इंसान बाहर निकल के घूम रहा है तो पैसे वाला है। जो इंसान महीने के 10,000 भी कमाता है ना, वो भी दिल्ली में घूम सकता है, पूरी दिल्ली घूम सकता है, बस से घूम सकते हैं, मेट्रो से घूम सकते हो, संडे को बहुत सारे यहाँ पे कन्वेंस से किसी से भी घूम सकते हो। तो मेरा क्या है कि जब तक था, और मेरे पता है मेरे को अपनी अपने अंदर की एक कमी, मुझे, मैंने कल ही फील करी कि मैं इस चीज़ को अपनी खूबी समझती थी, लेकिन आज मैं इसे अपनी कमी मानती हूँ कि मेरी पता है क्या आदत है, अगर मेरे पास पैसे होंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा ना कर देती हूँ, मैं ना कंजूसी नहीं करती, मैं खुला खर्चा। और फिर जब मेरे पास नहीं भी होंगे तब भी मैं वही उसमें चलती हूँ, उसी अ, उसमें कि नहीं नहीं है तभी भी तुम, मतलब मैं खुला खर्चा करने का मतलब फालतू खर्चा नहीं है, मतलब मान लो जैसे हिसाब किताब वाला, वो मेरे अंदर नहीं है, चाहे मेरे पास है या नहीं है, मैं हिसाब किताब नहीं करती। ना मैंने अपने अच्छे समय में हिसाब किताब किया अपनों के साथ, ना बुरे समय में करती। तो गाइज़ अभी चलो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी मैं देखती हूँ सदर बाज़ार कौन जाता है मेरे साथ। मेरे पास बिल्कुल एक जगह से भी इनकम सोर्स नहीं है, तो मुझे अपने दम पे कुछ करना है। तो बस मैं देखती हूँ, भगवान करे बस मेरी शुरुआत अच्छी हो जाए। अब ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपना कुछ शेयर करूँ आपसे कि क्या चल रहा है, दूसरा फेस अपनी लाइफ का शेयर करूँ। तो बातें लंबी हो गई हैं, पता नहीं इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा या नहीं, लेकिन अब देखती हूँ, शायद मैं 1-2 दिन में जाऊँगी तो मैं फिर यहाँ पे स्नोवी को देखो, सारा काम धाम करके बैठी हूँ, बस मुझे खाना ही बनाना है। मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठंडी आ गई है, एंजॉय कीजिए, बाय।